लास्ट एपिसोड में हमने देखा मॉन्स्टर एक एक करके सभी जापानीज हंटर्स को मार रहा था। इधर कोरियन हंटर एंट क्वीन तक पहुंच गए थे। एंट क्वीन काफी ज्यादा स्ट्रांग थी पर वो अकेली पड़ चुकी थी। उसने कोरियन हंटर्स को थोड़ा बहुत डैमेज देने में सफलता पाई थी, लेकिन बिंगो उन्हें तुरंत हील कर देता था। फिर सारे हंटर्स मिलकर एंट क्वीन को खत्म कर देते हैं। सब हंटर्स सोच रहे थे कि उन्होंने इतना जल्दी एस रैंक गेट क्लियर कर दिया, पर तभी आंट किंग वहाँ आ जाता है। वो सारे एस रैंक हंटर्स को बुरी तरह से घायल कर देता है। बिंगो उनको हील करने की कोशिश करता है, लेकिन आंट किंग उसको मार डालता है। फिर वो हंटर्स से पूछता है कौन है तुम्हारा किंग। तभी उसे बाहर की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है जो कि गोटो होता है। आंट किंग तुरंत उसकी तरफ जाता है। इधर गोटो अपने मरे टीममेट को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अपनी तरफ एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसके साथी का सर धड़ से अलग हो जाता है। आंट किंग गोटो से पूछता है कि क्या तुम किंग हो। गोटो जैसे ही कहता है कि हाँ मैं किंग हूँ, वैसे ही उसका सर भी कटकर जमीन पर गिर जाता है। इधर कोरियन हंटर अधमरी हालत में थी, जैसे तैसे केव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे आंट का झुंड उन्हें घेर लेता है। उनके बचने का कोई चांस नहीं था। तभी उनके अंदर से जिन्वू के शैडो सोल्जर्स बाहर आते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू को ये सेंस हो जाता है और वो बिना देरी किए एक्सचेंज बोलता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 12 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया गया है, क्योंकि एस रैंक हंटर्स मारे जा रहे थे और मीडिया वाले नहीं चाहते कि उनके हीरोज को इस तरह मरते हुए लाइव टेलीकास्ट पर दिखाया जाए। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है अब कोई फायदा नहीं है। सब कुछ वैसे भी खत्म होने वाला है और अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी उन्हें दिखती है जिन्वू की एंट्री, जो अपनी शैडो आर्मी के साथ आया है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं और उनके अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है। वो तुरंत लाइव टेलीकास्ट वापस से चालू कर देते हैं। इधर जिन्वू की एंट्री से एस रैंक हंटर्स भी शॉक हो जाते हैं। उन्हें तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता। डांगसुक बोलता है ये क्या हो रहा है, जिसपे येन कहता है अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सेफ हैं। जिन्वू और उसके शैडो आर्मी केव के सारे एंट को आसानी से खत्म कर रहे होते हैं। जिन्वू जिन आंट्स को मारता है उन्हें वो अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर रहा होता है। सारे एंट्स को खत्म करने के बाद जिन्वू कोरियन एस एंटर्स के पास जाकर उन्हें एक ड्रिंक देता है। इसे जल्दी पी लो, क्योंकि मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है। जैसे ही वो उस ड्रिंक को पीते हैं, वैसे ही उनके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि जिन्वू एक मीच टाइप हंटर है या फिर एक असैसिन है या फिर वो एक हीलर है। फिर वो लोग हंटर चा को भी हील करने को बोलते हैं, लेकिन जिन्वू बताता है कि उसकी हालत ज्यादा खराब है। मेरी अभी की स्किल से मैं इसे हील नहीं कर सका, इसलिए तुम लोग इसे जल्दी से जल्दी एक हीलर के पास लेकर जाओ, इससे पहले कि और आंट्स आ जाएं। तभी हम देखते हैं कि आंट किंग वापस आ जाता है। वो कहता है बाहर कोई किंग नहीं था, वो काफी कमजोर था। क्या कोई और है जिसे तुम अपना किंग बोलते हो। योनू समझ जाता है कि गोटो भी इस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाया। अब जिन्वू और आंट किंग एक दूसरे के सामने खड़े थे। आंट किंग जोर से दहाड़ता है, लेकिन जिन्वू सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। फिर 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जब टेलीकास्ट बंद हुई थी और जब टेलीकास्ट ऑन हुई तब जिन्वू आ चुका था और सभी लोगों का रिएक्शन देखने को मिला। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग काफी शॉक थे और चेयरमैन तो जिन्वू को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वो तो अपनी चेयर तोड़ने लगे थे एक्साइटमेंट में। इधर जिन्वू और आंट किंग की फाइट शुरू हो गई थी। आंट किंग एक जोर का पंच जिन्वू के फेस पर मारता है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ की जमीन टूटने लगती है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है और इतना ज्यादा स्मोक होता है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। ये सब देखकर बाकी एस रैंक हंटर्स को लगता है कि जिन्वू ने अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें लगता है कि जिन्वू मारा गया। आंट किंग कहता है तुम किंग नहीं हो सकते, तुम भी बहुत कमजोर हो। लेकिन जैसे ही स्मोक हटता है, हमें दिखता है कि जिन्वू वैसा का वैसा ही खड़ा है। उस पर तो एक भी खरोच तक नहीं है। जिन्वू अपने डोमिनेटर टच एबिलिटी का यूज करके एंट किंग के फेस पर एक जोर का पंच मारता है। सिर्फ एक पंच से आंट किंग हवा में उड़कर दूर जा गिरता है, जो देखकर सारे हंटर शॉक हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि जिन्वू एक मेज टाइप हंटर होने के बाद भी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। आंट किंग जितनी स्पीड से उड़ता हुआ गया था, उतनी ही तेजी से उड़ता हुआ वापस आया था, लेकिन जिन्वू सिर्फ एक हाथ से उसका अटैक रोक लेता है और दूसरे हाथ से एक जोरदार पंच मारता है। बस पंच का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कैमरामैन, जो कि एक ए रैंक हंटर है, वो भी बेहोश होने वाला होता है। इधर हम देखते हैं कि आंट किंग की बॉडी पर एक स्ट्रॉन्ग शील्ड है, लेकिन जिन्वू के पंच से वो क्रैक हो जाता है। आंट किंग को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है, ये मुझसे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसके बाद जिन्वू फिर से पंच मारने वाला होता है, लेकिन आंट किंग हवा में उड़ जाता है और जिन्वू पे पॉइजन से अटैक करता है। वो उसके फेस पे लग जाता है, जो कि एक पैरालाइज पॉइजन है। ये पॉइजन माना के साथ मिक्स होने के बाद और भी ज्यादा डेथली हो जाता है। अब जिन्वू पर इसका असर होना शुरू हो जाता है। आंट किंग कहता है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। आंट किंग जैसे ही जिन्वू पे अटैक करने वाला होता है, जिन्वू उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर आंट किंग भी शॉक हो जाता है। जिन्वू ने सिस्टम की स्किल को यूज करके पॉइजन का इफेक्ट कैंसिल कर दिया था। इसके बाद जिन्वू उसको जोर का पंच मारता
करता है जिससे आंट दूर जाके गिरता है। आंट किंग ये सब देखकर नर्वस हो जाता है। इधर हंटर चा की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। जिन्बू सोचता है कि मुझे ये फाइट जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। जिन्बू तेजी से आंट किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से आंट किंग गायब हो जाता है। लेकिन जिन्बू समझ जाता है कि वो हवा में उड़ रहा है। अब आंट किंग भी समझ चुका था कि जिन्बू उससे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए आमने सामने की लड़ाई करना बेकार है। वो सोचता है कि मेरी असली पावर स्पीड है, मुझे अपनी बॉडी की एनर्जी पर फोकस करके स्पीड को बढ़ाना होगा। फिर वो फुल स्पीड से जिन्बू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्बू आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर आंट किंग शॉक हो जाता है। आंट किंग बार बार फुल स्पीड से जिन्बू पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्बू हर बार उसको डॉज कर लेता है। फिर उन दोनों के बीच में काफी देर तक स्पीड बैटल होती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। ये सब इतनी स्पीड में हो रहा होता है कि वहाँ खड़े एस रैंक हंटर को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। इस स्पीड बैटल में जिन्बू डोमिनेट करने लगता है। अब आंट किंग की बॉडी की शील्ड भी टूटने लगती है। आंट किंग को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसकी एक चीज जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसमें ही वो हार रहा है। इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाता है और सारे एंट्स को बुला लेता है और कहता है कि अब क्या करोगे तुम ह्यूमन। इधर जिन्बू अपनी शैडो आर्मी बुला लेता है और दोनों की आर्मी एक दूसरे से फाइट कर रही होती है। जिन्बू उन सबको बोल देता है कि सिर्फ आंट के साथ फाइट करो, अगर गलती से भी किसी इंसान को हर्ट किया तो दोबारा कभी समन नहीं करूंगा। टस्क अपने फायर मैजिक से सारे आंट्स को एक साथ जला देता है। इसका फायर ब्लास्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो केव को चीरता हुआ निकल जाता है। ये देखकर बाकी के एस रैंक हंटर काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि टस्क एक एस रैंक हंटर जितना स्ट्रॉन्ग था। आंट किंग अपनी इतनी सारी आंट को मरता देखकर काफी घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, जब से मैंने जन्म लिया है तब से एक भी फाइट नहीं हारा। मैं सबको आसानी से मारता आया हूँ जो भी मेरे सामने आया है। मैं एक मोनार्क हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। आंट किंग काफी घबरा जाता है और उसको अब डर लगने लगता है। वो सोचता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा अगर मुझे जिंदा रहना है। तभी जिन्बू अपनी डोमिनेटर टच एबिलिटी का यूज करके उसे पकड़ लेता है और उसके पंख कतर देता है। जिस आंट मॉन्स्टर के सामने सारे एस रैंक हंटर एक सेकंड भी नहीं टिक पाए, वो आंट मॉन्स्टर अब जिन्बू के सामने रेंग रहा होता है। फिर जिन्बू अपने डैगर निकालता है और उस पर फाइनल अटैक करता है और आंट किंग को बुरी तरह काट कर खत्म कर देता है और इस तरह फाइनली आंट किंग मारा जाता है। जिन्बू का लेवल अब 99 हो जाता है। लेकिन इधर यूहू बताता है कि चा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जिन्बू सोचता है मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे जल्द से जल्द हीलर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वो शैडो एक्सचेंज स्किल को भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका कूल डाउन खत्म नहीं हुआ था और फिर उसे भी नहीं पता था कि वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या फिर नहीं। तभी अचानक से वो कैमरामैन की तरफ देखता है और बोलता है कि थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर दो। कैमरामैन को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है क्यों। जिन्बू बोलता है जल्दी करो वरना तोड़ दूंगा। कैमरामैन डर के मारे मान जाता है। फिर जिन्बू अपनी शैडो आर्मी से बिनको की बॉडी को ढूंढने को बोलता है। एक सोल्जर उसकी बॉडी को लेकर आता है और यूनू कंफ्यूज हो जाता है और वो जिन्बू से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जिन्बू बिना टाइम वेस्ट किए बोलता है एराइज, पर ये काम नहीं करता। जिन्बू फिर से एराइज बोलता है पर वो फिर से फेल हो जाता है। वो सोचता है अब तक के स्किल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि बिंकू खुद नहीं चाहता कि वो दोबारा जिंदा हो, इसलिए मैं उसे समन नहीं कर पा रहा। फिर जिन्बू चा की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर इसे जल्दी हील नहीं किया गया तो हम एक और हंटर खो देंगे। फिर वो एक लास्ट बार फिर ट्राई करता है और वो सैडली एराइज बोलता है। इस बार वो काम कर जाता है। बिंकू का शैडो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाता है और ये देखकर वहाँ खड़े सभी हंटर शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता था कि जिन्बू मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता था कि जिंदा करने के बाद वो उनकी पावर यूज कर सकता है। बिंकू बिना किसी देरी के चा को हील करने लगता है। जिन्बू ने उसे ऑर्डर भी नहीं दिया होता, लेकिन फिर भी वो हील करने लगता है। जिन्बू समझ जाता है कि वो एक बहुत काइंड ह्यूमन हुआ करता था। इधर यूनू काफी परेशान है ये सब देखकर। वो जिन्बू से बोलता है कि वो चीज बिंकू नहीं हो सकता। जिन्बू कहता है मुझे पता है। येनहू फिर कहता है बिंकू अपनी लाइफ में बैटल फील्ड में या फिर बैटल करना नहीं चाहता था, वो तो इससे नफरत करता था, तो प्लीज फिर से इसे बैटल में मत लाओ। जिन्बू कहता है ये तो मैं देखकर बता सकता हूँ कि बिंकू किस तरह का इंसान हुआ करता था। इतना कहकर जिन्बू बिंकू की तरफ बढ़ता है और उसका समन कैंसिल कर देता है। येनहू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो लोग फाइनल गुड बाय करते हैं बिंकू को और बिंकू गायब हो जाता है येनकू को थैंक यू बोलते हुए। इसके बाद फाइनली वो लोग केव से बाहर निकल आते हैं। चा हील हो चुकी थी लेकिन अब तक उसे होश नहीं आया था, तो डोंगली उसे उठाकर ले जा रहा होता है। अब उन लोगों का हेलीकॉप्टर भी नीचे आ चुका है। जिन्बू कहता है तुम लोग जाओ, कुछ काम बाकी है क्योंकि ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे म्यूटेंट अभी भी जिंदा थे। फिर जिन्बू कैजल को बुलाता है और उस पे सवार होकर एंड्स को मारने चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गोटो की बची हुई टीम पर, जो एक शिप में होते हैं। उसमें से होशना टीम अल्फा के साथ काफी डरा हुआ था। उसने अपनी आंखों के सामने गोटो को मरते देखा था। वो बोल रहा होता है कि ये मिशन पक्का फेल होगा।
होगा। गोटो ही नहीं टिक पाया तो कोरिया के हंटर्स के पास कोई चांस नहीं है। लेकिन तभी उसे न्यूज मिलती है कि जेजू आइलैंड रेड खत्म हुई और मॉन्स्टर भी मारा गया। ये सुनते ही होशना के होश उड़ जाते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे आंट दिखाई देते हैं जो उनकी शिप की तरफ आ रहे होते हैं। वो लोग अटैक करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। इधर जिन्वू भी बचे एंड्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अमेरिकन हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो की तरफ। वो लोग भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं। उनके बीच काफी लंबी बातचीत चल रही होती है जिन्वू को लेकर। वो लोग जिन्वू को अपनी कंट्री में लाना चाहते हैं। उनका मानना था कि जिन्वू जैसा टैलेंटेड हंटर कोरिया जैसे छोटे देश में एक बेस्ट होगा। फिर से सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पर। अब उसका लेवल 100 पहुंच चुका था बाकी आंट्स को मारकर। फिर वो उनकी बॉडी के पास जाता है और जैसे ही वो अराइज बोलता है उसके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे लगता है कहीं एक्सट्रैक्शन फेल तो नहीं हो गया, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। आंट किंग फाइनली अब जिन्वू की आर्मी का हिस्सा बन चुका था और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।